तो जो भी ये जो कोल आती है, एक तो कोल आती है और एक कोल आती है, ये दो तरह के लिक्विड आते हैं वेटनरी में। और ये क्या काम करते हैं, लोगों को इनके बारे में पता है लेकिन वो इनको भूल जाते हैं। आप क्या इनको अनदेखा कर देते हैं, जहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर नहीं देते हैं, जहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर दे देते हैं, और फिर बोलते हैं कि इनसे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इनसे वो नहीं हो रहा है। तो आपको सही टाइमिंग की ज़रूरत, और सबसे पहले आपको डायग्नोसिस की ज़रूरत है। तो यह किन किन बीमारियाँ आप दे सकते हैं और इनसे रिजल्ट 100% रिजल्ट हमें मिलता है। बहुत ही शानदार यह तरीके से दवा काम करती, हम फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और हम हर केस को इन दवा से ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं होता आपसे हर केस ठीक, क्योंकि आप एक तो डायग्नोसिस गलत कर रहे हैं और एक जल्दबाजी में काम कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप जाते हैं बस डीवर्मिंग के साइरप लिख देते हैं, मान लीजिए गोबर बंद होगा डीवर्मिंग के साइरप लिख देते, अनदेखा करते हैं, यार उससे क्या होगा। लेकिन ये दवा काम करती है, अब कंपनी वालों ने इस दवा को बनाई तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा जो दूसरी दवा को इससे अलग बनाता है। जो दूसरी दवा अलग काम करती है उससे ये कुछ अलग हट के काम करती, इसलिए यह दवा उससे अलग बनती है और ये अलग तरीके से काम करती है। इसलिए हम पशुओं को अलग अलग तरह की दवाई देते, अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग रोल निभाती है हर दवाइयाँ। आप हर जगह यदि बी कॉम्प्लेक्स लगा रहे तो वह भी ठीक नहीं है, हर जगह कोल पिला देंगे वह भी ठीक नहीं, हर जगह एंटीबायोटिक लगाना वह भी ठीक नहीं है, हर जगह पर सीपीएम लगाना भी ठीक नहीं होता। लेकिन लोग हर जगह पर सीपीएम लगा देते, हर जगह एंटीबायोटिक के बिना तो ट्रीटमेंट ही नहीं करते। हम फील्ड में आधी जगह एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं, आधी जगह बी कॉम्प्लेक्स का उपयोग करते हैं और आधे पशु ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। बिना डायग्नोसिस के कुछ नहीं होता। जब तक आप डायग्नोसिस नहीं सीखेंगे तब तक आप सटीक ट्रीटमेंट एनिमल का कभी नहीं कर सकते। साथियों, बात करें इन कोल और कोलेल की, सबसे पहले बात करते हैं इस कोल की। ये जो हरे कलर में आती है जिसका नाम है कोल, कैरेस कंपनी की आती है कोल, बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है हमें इसका। अब बात करें कि ये किन किन डिजीज में काम करती, कैसे काम करती और इसको कितना देना है, क्या प्रेगनेंसी से या नहीं, ये भी जानकारी वीडियो में आगे मिलेगी। तो साथियों, ये जो कोल आती है यह पशु को आप जहाँ पर डायरिया में पशुओं में बहुत ज़्यादातर देखने को मिलता है, भैंस हो, गाय हो, पाड़ा, पड़िया, भेड़, बकरी, सभी में हमें डायरिया यानी पतले दस्त बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। और वहाँ पर हम कई सारे एंटीबायोटिक, सल्फाडिमेडिन, इनरोफ्लॉक्सासिन, बड़े बड़े से बड़े एंटीबायोटिक हम लगाते हैं, कई सारे हम दस्त बंद करने की दवा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर रिजल्ट कम मिलता है। यदि दूसरी दवा से ठीक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि जहाँ पर मान लीजिए पशु को 15 दिन से दस्त लग रहे हैं, कई सारे डॉक्टर ट्रीटमेंट कर चुके हैं, तो आप वहाँ पर जाके यूनिक काम करेंगे। आप क्या करेंगे, वहाँ पर कोल जाके पशु को पिला देंगे, तो वो आप बिना एंटीबायोटिक के भी आप उस दस्त को रोक सकते हैं। ये कुछ यूनिक विधियाँ हैं, कुछ अलग ट्रीटमेंट है जो हम गुप्त रखते हैं, जो डॉक्टर आपको बताते नहीं, वो इसको अलग से उपयोग करते हैं और उनको रिजल्ट मिल जाता है और पशु को ठीक कर देते हैं। तो ये ऐसे काम करती है। दस्त तो तुरंत रोक देती है, जिस पशु को पिलाओ पुराने से पुराना डायरिया तुरंत खत्म कर देती। कौन? कोल। ये कोल एक काम और करती है, यदि पशु का डाइजेशन खराब हो रहा है, बार बार गोबर पतला जाड़ा सूखा गोबर यदि पशु कर रहा है, खाने पीने में अरुचि दिखा रहा है, पशु बरसिम कम खा रहा है, पशु सूखला कम खा रहा है, या यूँ मान ले पशु दाना बाटा कम खा रहा है, हरा चारा ज़्यादा खा रहा है, दाना बाटा छोड़ दिया, या हरे चारे में कम रुचि है, कम पशु कम पानी पीने लगा है, तो ऐसी स्थिति जब बन रही है, पशु उल्टी करने लगा है, पशु जुगाली कम कर रहा है, तो उस जगह पे आप इस कोल को पिला सकते हैं। किसको? केवल कोल को आप पिला देंगे तो वह समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा पशु की भूख कम हो गई, भूख बढ़ाने के लिए भी बहुत रामबाण दवा है। भूख बढ़ाने के लिए आप इस प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डिजीज हो तभी हमें देना, बिना डिजीज के हमें इसका प्रयोग नहीं करना। बात करें कोल एल की, ये जो हल्की काले कलर में आती है कोल एल, यह कोल एल उससे थोड़ी अलग काम करती, थोड़ा अलग इसका रूप है, थोड़े अलग तरीके से ये काम करती, जिसको हम बोलते हैं कोल एल। एक तो कोल हो गई, एक कोल एल। मैंने बताया था दो दवा के बारे में, ये कोल एल। अब ये कोल एल किन डिजीज में काम करती है? इस कोलेल का हमें सबसे ज़्यादा उपयोग पशु की आंतों से संबंधित बीमारियों में करने को मिलता है। आपको जो भी आते हैं वो बता देते हैं ये तो केवल गोबरबंद में काम करते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पशु के आंतों से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती उन सभी बीमारियों में आप इस कोलेल को दे सकते हैं, तो ये आपके पशु को एकदम से ठीक कर देती। अब मान लीजिए आंतों की बीमारी हो गई कोलेल, पेट की बीमारी होगी, स्टोमक की बीमारी ले लें कि वहाँ पर पशु के पेट में समस्या हो रही, पशु का गोबर बंद हो गया, आपने वहाँ पर गोबर में बंद बहुत सारा कुछ दे रहे हैं, लेकिन इसको नहीं दे रहे तो आप गलती कर रहे हैं। हाँ, अगर दूसरी दवाई से अगर इन्फेक्शन खुल जाता, गोबर बंद खुल जाता, तब तो कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी से नहीं खुल रहे, आप वहाँ गए, आप कोल एल पिला दो पशु को, तुरंत गोबर बंद खुल जाएगा। अब ये गोबर बंद में कैसे काम करती? साथियों, इसमें जो साल्ट रहता है, वह साल्ट क्या करता है, पशु के आंतों को जाकर आंतों को चिकना करता है, आंतों में पानी छोड़ता है, और जब आंतें पानी छोड़ती है, जब आंतों में
रस भर जाता है तो पशु का गोबर चिकना हो जाता है। जब पशु का गोबर चिकना हो जाता है, जब आंतें चिकनी हो जाती है तो गोबर अपने आप ही बाहर हो जाता है और हमारे पशु का पेट चालू हो जाता है और वहाँ पर हमें इन्फेक्शन इम्प्रूवमेंट में गोबर के बंद में हमें बेहद शानदार रिजल्ट मिल जाता है और अपना पशु एकदम से ठीक हो जाता है। आप गोबर बंद में बहुत सारा कुछ देते हैं लेकिन आप वहाँ पर कोलेल नहीं देते, तो आप आज से यदि आपका गोबर बंद नहीं खुल रहा है तो कोलेल एक बार जरूर पिलाएं, उस पशु का गोबर बंद 100% गोबर बंद खुल जाएगा। इसके अलावा बात करें इसकी कोलेल की, तो ये साथियों ब्लॉट, जो पशु को अफर आता है, जो ब्लॉट जिसको टिम्पनी बोलते हैं, यदि पशु में बार बार अफरे की समस्या हो रही है, मान लीजिए पशु को एक बार अफर आया, आपने कुछ दवाई दे दी, उससे ठीक हो गया, दूसरे दिन फिर अफर आ गया, तीसरे दिन अफर नहीं आया, चौथे दिन, यदि एक महीने में 8 से 10 बार पशु को अफर आ गया है, सारे डॉक्टर ट्रीटमेंट कर चुके लेकिन अफर नहीं जा रहा है, पशु की टिम्पनी, पशु का ब्लॉट ठीक नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ पर जाकर पशु को कोलेल पिला दे एक बार, तो पशु का अफरा सारा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर गलती कहाँ पर करते, एक आया वो उसने भी टायरल पिलाई, उसने भी डी ब्लॉट पिलाई, उसने भी डीवर्मिंग करवा दी, लेकिन दूसरे दिन फिर अफर आ गया। आप जाएंगे, जब 2 डॉक्टर ट्रीटमेंट करके गए, जब आप गए आपने कुछ भी इंजेक्शन नहीं लगाया, बस पशु मालिक को लिख के दे दी और उसका पशु यदि अफरा उसका यदि इस कोलेल से ठीक हो गया है तो आपकी वहाँ पर जय जयकार होगी। क्यों? क्योंकि उन डॉक्टर से ठीक नहीं हुई, आपने वहाँ पर रिजल्ट दिया है तो आपका काम आगे बढ़ेगा। पशु फील्ड में यही है, जो काम करेगा वही बंदा चलेगा, जो काम जिसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे उसका काम बंद हो जाता है। तो हमारे वेटनरी फील्ड में ऐसा ही है। तो आप शांत से धैर्य से ट्रीटमेंट करें, पूछे कि इस पशु को पहले क्या क्या दिया था, यदि ये दे चुके तो आप कुछ अलग ट्रीटमेंट करें। यदि उस इतिहास में यदि पशु को बार बार अफर आ रहा है, यदि इतिहास में हमें कोलेल का कहीं पर भी यदि नाम देखने को नहीं मिल रहा, तो आप वहाँ पर कोलेल पिलाए, आपको अफर जो पशु बार बार अफर आ रहा था 100% इससे ठीक हो जाएगा। इसके अलावा पॉइजनिंग, कोई सी भी पॉइजनिंग हो, ज्वार बाजरा की कोई सी भी पॉइजनिंग का केस हो, पशु ने कुछ भी जहरीला खा लिया हो उसके कारण पशु को पॉइजन का केस हो गया, पशु ने यूरिया खाद खा लिया, इससे कई साइनाइड पॉइजनिंग होती है, हमारे हाइड्रोसाइनाइड पॉइजनिंग होती है, पशु में कई तरह की पॉइजनिंग देखने को मिलती है। उस पॉइजनिंग में ये कोलेल काम करती है। वहाँ पर हम ड्रिप भी लगाते हैं, कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट भी देते हैं हम एनिमल को, लेकिन वहाँ पर धीरे धीरे काम करता था। हम इसको क्या करें, आता तो ओरली पिलाने को, मुंह से पिलाने को आता है, हम इसको डायरेक्टली पशु के रुमन में डाल सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि हम इसको डायरेक्टली रुमन में जैसे डालेंगे, रुमन में पशु को तुरंत काम करेगा, जो भी तुरंत पॉइजनिंग है उस पॉइजनिंग को ये कोलेल तुरंत ठीक कर देगी और आपका पशु एकदम से ठीक हो जाएगा। तो पॉइजनिंग के केस में तो आप इसको दे बेझिझक होके, ये बहुत ही शानदार काम करती है। गोबरबंद में तो आप कोलेल का एकदम रामबाण उपाय है, गोबरबंद तुरंत खोल देती बिना दवा के। यदि आप इसको एक बार पिला देंगे तो ये आपका गोबरबंद खोल देगी। बात करें कि इसकी डोज कितनी देनी, कोल की और कोलेल की। कोल की डोज की बात करें तो कोल आप पशु यदि 5 क्विंटल की भैंस है तो आप उसको 500 ml तक पिला सकते हैं, या 400 ml तक पिला सकते हैं, 300 ml तक भी पिला सकते हैं यदि 5 क्विंटल की भैंस है। यदि आपकी भेड़ बकरी तो आप उसको 100 ml तक भी पिला सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यदि भेड़ बकरी यदि छोटा काप है तो आप उसको 50 से 60 और 100 ml तक भी पिला सकते हैं ओरली। इसकी ज़रूरत पड़ी तो आप 12 घंटे बाद दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। कोलेल की बात करें तो ये जो कोलेल है इसको आप पशु में 500 ml तक पिला सकते हैं ओरली एक बार में। यदि ज़रूरत पड़ी तो 500 ml फिर दोबारा रिपीट कर दिए। यदि छोटा कैटल है तो आप 300, 200, 100, 50 ml कम डोज में भी आप इनको दे सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। कोल और कोलेल दोनों प्रेगनेंसी पूरी तरीके से सेफ है, हम इनको ओरली भी पिला सकते हैं और चाहे जहाँ पर ज़रूरत पड़े तो हम इनको पशु को डायरेक्टली रुमन में भी डाल सकते हैं। बहुत शानदार काम करती है। मैंने जो डिजीज़ बताई आप इनमें दीजिए, आपका रिजल्ट भी बढ़ेगा, आपके पशु को भी ठीक करेंगे और आप जहाँ पर ट्रीटमेंट, जहाँ पर दूसरों को सफलता नहीं मिली वहाँ आपको इससे सफलता भी मिल जाएगी। तो साथियों ऐसे नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।